चलिए बच्चों, तो आज हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक, टॉपिक नंबर 7। ठीक है, पेपर में ये आएगा सोविंग कॉन्ट्रास्ट के नाम से, ध्यान रखिएगा। और टॉपिक का नाम होता है एडवर्ब क्लास ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट करना मतलब विरोध उत्पन्न करना, मतलब दिए गए सेंटेंस में दो अलग अलग भावार्थ का भाव स्पष्ट हो तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सीधी बात। तो पेपर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस फंक्शन के आगे कौन कौन सा वर्ड आता है। तो मैं पहले कुछ वर्ड लिख दूं जिससे आपको ध्यान रहेगा कि सोविंग कॉन्ट्रास्ट को दर्शाते समय कौन कौन से वर्ड अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं तो एक वर्ड हो सकता है दो, THOUGH, दो। दो का सिमिलर वर्ड होगा आल दो, ALTHOUGH। फिर होगा इवन दो, इवन दो। सब याद करना पड़ेगा आपको। फिर एक आता है इफ। अब ये चारों मैंने साथ में क्यों बताया, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड होंगे और इसमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आप लिख सकते हैं के बावजूद। सबका मीनिंग एक ही होता है, के। ठीक है, ये जना आपको याद रखना है इतना। ये हो गया। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि आप उसमें याद रख सकते हैं हाउ एवर, एक हो गया एज। ठीक है, सबका मीनिंग वही होने वाला है, के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, तो ये दोनों का हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, के बावजूद। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं उसमें आप ले सकते हैं बट, येट, स्टिल। इसका हिंदी आपको पता है लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जना आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब जो है वो विरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इसका सिमिलर होता है डिस्पाइट। ये सब एक प्रकार के फ्रेश प्रीपोजिशन है, ध्यान रहे, जिसका हिंदी होगा के बावजूद। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉन्ट्रास्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, बराबर। ऑल दो, इवन, चारों सिमिलर है, तो इसमें से कोई एक ही यूज होगा। ठीक है, और इसकी एक विशेषता है कि इसके तुरंत बाद सही आता है, ध्यान रहे। हावेवर आप यूज करते हैं, ध्यान रखना है कि हावेवर के तुरंत बाद कोई ना कोई विशेषता आएगा, ये एडजेक्टिव आएगा। और इसका सबसे बड़ा नियम क्या है कि एज के पहले ही विशेषता आएगा, बाद में एज आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बट, येट, स्टिल की। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नियम की जरूरत नहीं है। इनका उपयोग ज़्यादातर वाक्य के बीच में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा टॉपिक नंबर 7। ठीक है, माफ करना, ये कंप्लीट हुआ इतना सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट का। अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, तो इसका आप टेंस के अनुसार यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट ये टिस्ट के बीच में आएगा, ये ध्यान। तो बच्चों इसको लिख लीजिए और आइए हम फॉर्मेट पे जाते हैं। अब फॉर्मेट से पहले हम दो आल दो आएंगे, मतलब इसमें से लेना है आपको। तो नंबर 1, जैसे मान लो आप जाना चाहते हैं तो आएगा पहले दो। अब दो के प्लेस पे आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कॉमा भी आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आएगा यहाँ पे कॉमा, कॉमा का सिंबल दिया है, प्लस विरोधी वाक्य यानी दूसरा वाक्य, यहाँ लिख दो विरोधी वाक्य। ये हो गया पहले का फॉर्मेट। दूसरा, अगर मान लीजिए हावेवर से क्रिएट करना है हमें, तो पहले आएगा हाउ एवर
उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव यानी विशेषता, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस। कॉमा तो इसमें भी आएगा ही आएगा। अंत वाला जो रहेगा वो विरोधी वाक्य रहे या अन्य वाक्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नंबर 3, मान लो एज से आपको हुआ कॉन्ट्रास्ट को, तो पहले ही एडजेक्टिव आता है ये, ठीक है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको